Good afternoon, all. Once again, I welcome you to my YouTube channel Intraday with Amit. So, दोस्तों आज का वीडियो बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो है और विल सी दैट व्हाट गोना हैपन इन द कमिंग वीक एंड स्पेशली ऑन मंडे. सो पहले तो मैं माँ सरस्वती का बहुत बहुत आभारी हूँ. बड़ी कृपा है कि जो जुबान पे आके विराजमान होकर जो एनालिसिस कराती हैं और वो एनालिसिस मतलब हमारी इज्जत रह जाती है उसमें. जैसे लास्ट वीक जो मैंने एनालिसिस किया था, इस जो कभी कमिंग वीक गया है, मतलब मंडे टू फ्राइडे जो कल वीक हमारा खत्म हुआ है, तो उस टाइम पे मार्केट्स कहीं ना कहीं ऊपर थे और ऐसा लग रहा था, ऐसा टोन आ रहा था बार बार कि मार्केट जो है वर्स्ट इज ओवर और ये सब चीजें जो थी वो कुछ चीजें चल पड़ी थी. तो कि नहीं अब हो गया जी जो होना था. बट कहीं ना कहीं मैंने ये बात बोली हुई थी कि भाई मार्केट जो है वो एक नया लो बनाने के लिए नीचे आ सकती हैं. तो मेरा 80% मत ये था कि एक नया लो बनेगा. और जब मन मतलब पिछले हफ्ते का जब फ्राइडे को यहाँ पे जब बाजार बंद हुआ था यहाँ पर, तो उस टाइम पे मैंने ये कहा था कि एक नया लो रजिस्टर हो सकता है. और मंडे को मैंने फिर पूर्णतम मतलब पूरे विश्वास के साथ बोल दिया था कि यस, न्यू लो इज गोइंग टू हैपन. सो अब देखते हैं इस वीक क्या हो सकता है और स्पेशली मंडे को क्या होगा. सो मैं वापस से इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ. देखिए बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा अगर विश्लेषण कर दूं मैं मार्केट का, सो एक चीज आपको बहुत कैटेगोरिकली बोल सकता हूँ कि ये जो लेवल है 46,147 का, ठीक है, ये एक ऐसा लेवल है. और 46,190 ये लेवल्स में बाजार को कठिनाई हो जाएगी ये लेवल को तोड़ने के लिए. अगर बाजार कल कहीं इन लेवल्स के साथ टकराता हुआ आपको दिखा, सो डेफिनेटली एक अच्छा बाजार को शॉर्ट करने की बढ़िया और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास 45,552 रुपए तक. ये ऊपर का एक अच्छा अब आपको रिवर्सल लेवल है. दिस 46,190 एंड 46,147, दीज टू लेवल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेवल्स. और जहां पे मार्केट जो है आपको मार्केट जो है वहां से नीचे धकेली जा सकती है. एंड the last nail in the coffin, where the seller is sitting, right? So having said that, आप मार्केट को अगर इस लेवल्स पे देखें, कल देखें, परसों देखें, कभी भी देखें, तो एक अच्छा रिवर्सल का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है, राइट? इन द कमिंग वीक मैं ये मानता हूं कि मार्केट थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है. ये जो मंडे का यूफोरिया बना है फ्राइडे का, ये थोड़ा सा ऊपर जाके उसके बाद इन दिस वीक वी कैन सी दिस लो. इस लो तक मार्केट को हम देख सकते हैं. इफ नॉट, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि एक टफ कंपटीशन देगा बाजार को यहाँ से नीचे तोड़ने के लिए. तो ये देखिए, अब टेक्निकल एनालिसिस द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो मैं ये देख सकता हूँ कि फ्राइडे तक बाजार यहाँ आ जाए और जब नेक्स्ट मंडे मार्केट खुले तो एक गैप डाउन से खुले, बिकॉज यहाँ का जो बायर है उसको सरपास एक गैप डाउन ही करेगा. और कहां तक उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट्स को, वो आप देख सकते हैं दिस 43,800 के लेवल्स, 900 के लेवल से लेके 43,385, इस जोन में से कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है. मतलब यहां पर हम कह सकते हैं यस द करेक्शन इज ओवर नाउ, राइट? द करेक्शन, द रिट्रेसमेंट पार्ट इज ओवर एट दिस पर्टिकुलर लेवल. बट यहाँ का जो मुझे लग रहा है बंधु, वो यही लग रहा है कि इस हफ्ते में मार्केट स्विंग्स बनाता हुआ यहाँ आएगा. यहाँ से नीचे बाजार को हो सकता है कि कोई बड़ा लाला गैप डाउन ही फेंके और फिर इसको रीटेस्ट करे और फिर नीचे बाजार आए. ये कमिंग वीक्स की बात है. इस वीक में बाजार को मैं यहाँ आता हुआ देख सकता हूँ. मेरा 80% मत ये है कि इस हफ्ते शायद ये लो ना टूटे, बस यहाँ पर अगर बाजार कहीं खड़ा हो जाए गैप डाउन टूटने के लिए. ठीक है, तो मुझे ये वीकली हो गया. अब आते हैं मंडे के ऊपर. तो मंडे का बड़ा आसान है जी. मंडे का बहुत आसान पैटर्न एक बना हुआ है, अपना बड़ा फेवरेट पैटर्न है. मैंने इसका सेटअप फ्री में डाला हुआ है. ये मैं आपको भी लिंक शेयर कर देता हूँ. अभी तक ये 17 ट्रेड दे चुका है और 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है. जो ट्रेड इसने परसों दिया था वो 80 रुपए के एसएल से दिया था थर्सडे को. 800 रुपए मैंने गिनवा दिए थे.
हालांकि देखिए 800 रुपए तक तो कोई इंट्राडे ट्रेडर नहीं रुकता, मैं भी नहीं रुकता, ठीक है। बट एक होता है ना, एक सेटअप की पावर होती है कि अगर उसने आपको 80 रुपए का एसएल दिया है तो पावर है उसकी, वो 800 रुपए तक गया, वो सेटअप की पावर है, ठीक है। हमारे को तो जो आदेश होता है भी 300, 350, 250, 300 रुपए की स्विंग अगर आपने बैंक निफ्टी की पकड़ ली, यू आर मोर देन लकी, वहां से निकल जाओ। बट यस, इट इज द पावर ऑफ द सेटअप कि उसने अपना पूरा 1:2 एंड करके दिखाया। तो ऐसे ही ये वाला भी एक सेटअप कंप्लीट हो रहा है। देखिए इसकी चला मार्किंग कर लें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 5 में हमें कोई पापड़ नहीं बेलने होते, अपने आप माँ सरस्वती की कृपा होती है। ये यहाँ से इसको चीरेगा और यहाँ पे कोई ना कोई आपको ये, अब जब कल की मान लीजिए मैं एक मंडे एक गैप अप एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर द फंबल। तो गैप अप मैं एक देख रहा हूँ, तो जब बाजार यहाँ से गैप अप खुला, मान लीजिए तकरीबन तकरीबन 100, 150, 200 पॉइंट गैप अप खुला, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना, यहाँ से हल्का सा ऊपर जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एक अच्छा लाला बैठा हुआ है, सेलर, ये सेलिंग जोन है। यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मार्केट जो है, वैसे भी जो इस सेटअप का टारगेट आएगा, वो टारगेट आएगा इस लाइन के आसपास। ये जो मैंने बोला 45,552, ये इसका टारगेट नहीं है। इसका टारगेट क्या होता है, 1 का टॉप और 4 का बॉटम। तो लगभग लगभग आपको बाजार यहाँ दिख सकता है कल वापस इन लेवल्स, इसको ये कंप्लीट करते हुए। बट दिस, ये कुछ और चीज है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो जाता है। आप यहां पर भी अपनी पोजीशंस को वाइंड अप करते हैं, बिकॉज इफ फेल से दैट फ्रॉम 46,200 लेवल्स टू 46,600 लेवल्स में, चल मैं डिस्काउंट कर देता हूं ऊपर का जो 50 रुपए मैंने कम जोड़ा, यहां से 40,200 से लेके 40,600 का लेवल, 600 पॉइंट की आपको एक स्विंग है। आप ये कर सकते हैं पूरी। ये अगर कल सुबह ही यहाँ पे कल सुबह आपको शॉर्ट इनिशिएट हो गया, तो मार्केट ऐसे घूमता घमाता नाचता नूचता यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ जनरली जो बेयर इसमें जो बेरिश फॉर्मेट होता है, वो थोड़ा यहीं पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। एक बार उसे ये लोअर लाइन तोड़ी, फिर टारगेट बहुत जल्दी दे देता है। वो यहाँ थोड़ा आगे नाटक करता है, ये इसकी आदत पुरानी है। पर आपको यहाँ तक टारगेट मिल सकता है कल के कल ही, ठीक। तो ये तो हुई कल की विश्लेषण। जनरली अगर गैप डाउन खुला तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये आप खींच के रखिएगा। ये आप चाहें तो ये तो आप खींच ही लेंगे ट्रेंड लाइन। तो अगर नीचे अगर यहीं कहीं खुल गया तो आप इसको किसी एक प्रोमिनेंट लेवल पे या तो इस लेवल पे आना दीजिएगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, तो लेट दिस कम टू दिस लेवल। यहाँ पर अगर आपको कहीं प्लस का ट्रेड मिलता है, देन इवेंचुअली अपवर्ड जर्नी हो सकती है। अगर यहीं कहीं खुल गया, तो किसी लेवल अगर यहीं कहीं बीच में कहीं खुल गया, तो देन आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड टू माय स्टूडेंट्स कि आप किसी एक प्रोमिनेंट लेवल पर मार्केट को आने दीजिए, सो दैट कि जब वहां से वो फॉल होगा, एटलीस्ट आपको 250-300 पॉइंट का आपको एक स्विंग मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से ऑल अबाउट अभी फिलहाल बैंक निफ्टी और इस पर्टिकुलर लेवल के बारे में। इसकी मैंने सेटअप का वीडियो बिल्कुल फ्री डाला हुआ है यूट्यूब पे, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, आप अगर बिल्कुल प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर, और ऐसे ही बेहतरीन एनालिसिस करके और आप बड़े बड़े स्विंग्स को 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को पकड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको मेरा कोर्स जरूर करना चाहिए। और जिसकी मेरी ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप वहां पे एक मेल ड्रॉप करके मेरी टीम के साथ टच में आ सकते हैं। ये वन ऑफ द सेटअप है जो कि मैंने शेयर किया हुआ है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ अपने वीडियोस के अंदर कि एक ज़माना था जब एक कमाता था 10 खाते थे। अब ज़माना ऐसा आ गया कि 10 कमाते हैं और एक को ही पालना मुश्किल है। ऐसी मार्केट्स भी हो गई हैं, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। यू नो, लॉट ऑफ कंसेप्ट हैव कम, बहुत चीजें आ गई हैं और अच्छे के लिए भी आई हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो बुरी चीजें हैं, बट इतनी सारी चीजों को देखना, ध्यान रखना, कहाँ इलियट वेव लग रहा है, कहाँ गैन लग रहा है। कोई कोई कहता है गैन लेवल काम नहीं करते, कोई कहता है फिबोनाची लेवल काम नहीं करते। मैं कहता हूँ सब कुछ काम करता है, सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए कहाँ पे क्या काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कुछ काम नहीं करता, ठीक है ना। आप आज भी शहद में काला नमक, शहद में वो काली मिर्च डाल के खांसी ठीक कर सकते हैं, बेशर्त आपकी खांसी इतनी बिगड़ ना चुकी हो, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप उसको कर लें, एक टोटका है, आपने आपको लगा आपका सोर थ्रोट हो रहा है, आपने कुछ उसमें नमक डाल के गरारे कर लिए, वो जो है वो बिल्कुल, या आप रोज ही कर रहे हैं कि भाई चलो मेरा जो भी मेरा गला साफ ही रहे, तो ऐसा नहीं है टोटके। अब आप सिवियर कफ के अंदर अगर टोटके करेंगे घर के,
तो नहीं आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा ना। तो हर चीज की एक, आपको हल्की सी कोई खारिश हुई, आपने उस पे कोई तेल लगा लिया, उसी टाइम लगा लिया, ठीक है, आपने कुछ और क्रीम अप्लाई कर ली, तो वो वहीं ठीक हो सकती है। बट अगर वो बढ़ गई है, उसके बाद फिर आप घर के नुस्खे करेंगे, फिर तो डेफिनेटली गालियां खाने वाले काम करेंगे। सो ऐसे ही बाजार भी हो गया है, कहीं जगह फिबोनाकीज काम करेंगी, कई जगह नहीं करेंगी, कुछ सिवियर सिवियर लेवल्स पे नहीं काम करेंगी, मार्केट पानी की तरह गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, और वहां पे नहीं काम करेगा फिबोनाकी। हो सकता है कोई स्मार्ट मनी कंसेप्ट में किसी का कोई कोई ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आ रही हो बहुत तगड़ी, अब आप वहां फिबोनाकी लगा के बैठे हैं रिवर्सल जोन के लिए, वो नहीं काम करेगी। वहां पे फिर उस दिन स्मार्ट मनी वाला आके प्रवचन देगा कि देखो जी मेरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट है और कितना सॉलिड काम किया, राइट। पता चला कोई बहुत बड़ा पैटर्न कंप्लीट हुआ है, अब वहां से लाला जी ने पैटर्न कंप्लीट हुआ किसी बड़े टाइम फ्रेम पे, वहां से बाइंग शुरू हुई, तो वो कहेगा भैया तू होगा ऑर्डर ब्लॉक अपने घर का होगा, सेलर होगा अपने घर का, वो बहा के ले जाएगा। तो उस टाइम पे पैटर्न वाले आ जाएंगे, देखिए जी मेरे यहाँ पैटर्न कंप्लीट हुआ था और ये हुआ था और वो हुआ था। तो ऐसे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको एक रोबोस्ट सिस्टम मैंने डिजाइन किया है जो आपको एक लॉजिकल जगहों पे ट्रेड निकाल के दे देगा। फिर मैं आपको उसको मार्केट कंटेक्स्ट में पढ़ना सिखाऊंगा कि भाई अब इसको कौन सा टूल लगा के पढ़ना है, फिबोनाकी लगा के पढ़ना है, एसएमसी लगा के पढ़ना है, वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के पढ़ना है। अरे भाई क्या लगा के पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए भी। मैं और आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, 6 घंटे हैं आपके पास, फाइटर पायलट, आप फाइटर प्लेन में बैठे हैं, ठीक है। हमेशा डॉग फाइट काम नहीं करेगी, अलग अलग मैन्यूवर्स करने पड़ते हैं आपको मार्केट के अंदर। इट इज नॉट कि आप एक ही तरीके से हवाई जहाज चला रहे हैं। आप एक फाइटर प्लेन के पायलट हैं, यू आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, कम ऑन, यू आर ट्रेडिंग निफ्टी, यू आर ट्रेडिंग फिन निफ्टी। इतने वॉलेटाइल इंडेक्सेस हैं ये, आप उनको ट्रेड कर रहे हो, फिर आपके पास सेटअप है ट्रेड करने के लिए। अब इसी सेटअप के अंदर तीन और सेटअप है, ये कभी ये फेल होता है, कभी ये जरूरत से ज्यादा पास हो जाता है, कभी ये बना पर आपके हिसाब से नहीं बना, कुछ इसमें रूल्स रेगुलेशन अमेंडमेंट्स हो जाती हैं। तो आप हमेशा इसी पैटर्न के सहारे बैठे रहेंगे तो नहीं पैसा कमा पाएंगे मार्केट से। आपको इसके सब टाइप्स भी तो पता होने चाहिए। तो ऐसा ही है, मार्केट में आप इंट्राडे अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी चीज कहाँ काम है, ठीक है। ये आप पता कर लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं यहाँ ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ ये भी कंप्लीट हो गया, मार्केट कुछ नहीं देखती जब वो रेंज में होती है, वो कुछ नहीं देखती, वो चार्ट वार्ट सब, वो कहते हैं हम चार्ट बनाएंगे, भाई तू कौन है, मैं तो चार्ट पढ़ रहा हूं ना। मार्केट एक बड़ा लाला तो चार्ट बनाता है, वो कहेगा भाई तू कौन है, तू कौन, मैं खामखा। सो अगर आपको इस तरह का एक रोबोट सिस्टम सीखना है और आप इंट्राडे ट्रेडर सच में बनना चाहते हैं प्रॉफिटेबल 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाले, तो आप जरूर आइए, मैं सिखाने को तैयार हूँ। विद दिस आई टेक योर लीव, हैव अ नाइस वीकेंड, ठीक है। और खूब टाइट होके सोइएगा, टाइट इन द सेंस डीप स्लीप लीजिएगा, ऐसे टाइट होके नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो वाला टाइट नहीं। किसी भी तरह के ड्रग्स और अल्कोहल से दूर रहिए अगर आप शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि साउंड स्लीप होना और माइंड में, बॉडी में डोपामिन होना, विच इज़ अ हैप्पी हार्मोन, बहुत जरूरी है। कॉर्टिसोल बनता है अल्कोहल और बाकी ड्रग अब्यूज से, वो अगले दिन आपको स्ट्रेस में रखता है, आपको पता नहीं चलता पर आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, उससे माइंड भी स्ट्रेस में आ जाता है, आपकी वो ट्रेडिंग पे अफेक्ट कर सकता है। विद दिस आई आई टेक अ लीव, गुड बाय।